हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट पे। आज है डे फ्राइडे और डेट है 14 जुलाई। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप भेजिए के कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दलाल शीट इंडाइसेस पेयर गेन्स आफ्टर स्केलिंग फ्रेश हाइस, यानी कि हमारी जो दलाल शीट यानी कि जो सेंसेक्स है वो पहली बार 66,000 को छू गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स है और टॉप लूजर्स है। ये है कल के यानी कि थर्सडे के। बस इस न्यूज़ में यही था। और आप देख सकते हैं कौन कौन गेन कर रहा है। और TCS ने गेन किया है क्योंकि उसने शो किया है 17% प्रॉफिट। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। TCS कैन बी इम्पोज्ड ऑन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑनलाइन गेमिंग। TCS ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पे नहीं है। TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एज अ सोर्स, मैंने आपको समझाया था TDS और TCS के बीच में डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे न्यूज़ है कि ऑनलाइन गेमिंग में TCS भी लग सकता है, यानी कि कस्टमर पे जो TCS लगता है वो यहाँ पे लग सकता है ऑनलाइन गेमिंग। कल ही हमने न्यूज़ कवर की थी कि 28% GST गवर्नमेंट ने GST लगा दिया है ऑनलाइन गेमिंग, यानी कि जो ये ड्रीम 11 आप बोल सकते हैं, ड्रीम 11 हो गई, फिर ऑनलाइन गेमिंग सभी आ गई उसमें और वो सब। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फॉक्सकॉन में पार्टनर TSMC एंड TMH टू सेट अप फैब यूनिट्स। यहाँ पे कल ही हमने न्यूज़ की थी कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपनी पार्टनरशिप है वो कैंसिल कर दी है। तो अब उनको कुछ नए पार्टनर्स भी चाहिए होंगे, तो वो पार्टनरशिप शायद कर सकती है TSMC, जो कि है नंबर 1 कंपनी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, और ये है ताइवान में। और ये TMH है जापान की, जो कि प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर मशीनरी सॉल्यूशन। तो ये जॉइंट वेंचर भी कर सकती है या फिर पार्टनरशिप भी कर सकती है। तो आगे हम कवर कर देंगे ये सब न्यूज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट इन्वेस्ट मोर इन फ्लड वार्निंग सिस्टम रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट ने कहा है कि हमें फ्लड वार्निंग में और इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि ये 12 स्टेट्स में आया था, उसमें से केवल 3 स्टेट में ही ये हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम थी और बाकी 8 स्टेट में यहाँ पे 8 स्टेट ही लिखा है लेकिन 9 स्टेट होना चाहिए। 8 स्टेट में इसमें बहुत ही लो अवेलेबिलिटी थी इस पूरे सिस्टम में। तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस रिपोर्ट का, यही कहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज ऑफिस सभी यहाँ पे शट है। तो देखते हैं कब तक ये सब सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, जो ये गेमिंग इंडस्ट्री में अभी लगा है 28% GST, वो गवर्नमेंट को दिला सकता है 15 से 20,000 करोड़ का GST, यानी कि रेवेन्यू। आप देख सकते हैं कि कितना सिर्फ 28% GST लगाने से गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा होगा, कितना 15 से 20,000 करोड़। और ये बहुत बड़ा नंबर है, वेरी बिग नंबर। और इससे GST कलेक्शन और भी बढ़ जाएगा। मीन्स अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो जाएगा 1.3 से 1.4 लाख करोड़ आसानी से हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का GST कलेक्शन। वो हम डेटा कवर करेंगे। ओके, बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 21% ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एग्जिट PM पेंशन स्कीम। तो पहले मैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। एक क्लीन स्पेस ले लेते हैं। ये अगर जैसे कि ये एक फॉर्म है A और ये एक फॉर्म है B, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ है 9 और इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ है 11, या फिर हम 10 मान लेते हैं। ओके, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। कैसे हमें पता चला कि उसमें डेफिनेशन है कि अगर हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से कम है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, और अगर 10 या फिर 10 से ज़्यादा, 10 या फिर 10 से ज़्यादा, तो ये एक पार्ट हो जाता है इसका ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या है
21% ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर एग्जिट पीएम पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे ये एक स्कीम थी जिसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो इसमें क्या था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, और 90% डेटा है कि 90% वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। और इसमें एक और डिफरेंस मैं बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते और इसमें ही किए जाते हैं। यानी कि जो पेंशन होता है, फिर वेज एक्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट, और वो सब इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता। और इसी रूल मीन्स ये फॉलो नहीं किया जाता तो इससे क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं उनको तो फ़ायदा हो गया, उनको पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना, मिनिमम वेज एक्ट का पालन नहीं करना, उन्हें सैलरी भी कम दी जाती है और वो तो फ़ायदा हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की थी स्कीम, जिसका फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका भी पेंशन यहाँ पे बनता था। यानी कि गवर्नमेंट पेंशन में क्या होता है कि जो सैलरी होती है टोटल, उसमें से कुछ पार्ट सैलरी का वो पेंशन में जाता है और कुछ पार्ट यहाँ पे ओनर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे पूरा उनका पेंशन बनता है। यहाँ पे ओनर तो नहीं हो सकते क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये रूल नहीं है। तो यहाँ पे ओनर की जगह क्या करती है, गवर्नमेंट पेंशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों को मिलाकर पेंशन उनका बनता है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि 21% वर्कर्स ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है इस स्कीम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेन हो गई, बहुत सारे रेन हो गई। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अब आप देख सकते बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत सारे प्राइस बढ़ गए। तो जो इनकम उनकी थी वो और भी कम हो गई क्योंकि एक्सपेंस तो उतने ही रहने वाले हैं। तो इनकम के कम होने के कारण यहाँ पे सब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं उस पेंशन स्कीम में, तो वो एग्जिट ले रहे हैं। और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं 5.62 मिलियन यानी कि 56 लाख से अब सीधा हो गए हैं 44 लाख नंबर ऑफ इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो। तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में रेज अप टू 22,000 करोड़ थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स इन FY24। तो ये ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड ही हम कह सकते हैं। बॉन्ड क्या है, तो गवर्नमेंट एक इश्यू करती है एक नोट, जिसमें गवर्नमेंट रेज करती है पैसा। तो यहाँ पे ये ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है कि जो पैसा इसमें से गवर्नमेंट रेज कर रही है, इस केस में हम देख सकते हैं 22,000 करोड़ रेज कर रही है। तो ये पूरा रेज किया हुआ अमाउंट ग्रीन एनर्जी के थ्रू तरफ जाएगा, ग्रीन एनर्जी के थ्रू जाएगा। यानी कि कुछ हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी हो गए, हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 32% में भी इन्वेस्टेड इन एनर्जी, 15% इन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि जो हाउस होता है उस पर जो छत होगी उसमें शायद सोलर पैनल और वो सब लगाएंगे, वो सब इसमें कवर हो गए। यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स आर इन ग्रीन एनर्जी ओनली। ओके, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। The screen is getting brighter for the smartphone market। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पे फ्लड हो रखी है और यहाँ पे एक तरफ स्मार्टफोन की मार्केट बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो हाँ दोस्तों, ये क्योंकि ये उस मंथ का डेटा है। जैसे कि जुलाई चल रहा है तो ये डेटा होगा जून मंथ का। यहाँ पे जो फ्लड आई और वो सब कवर नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे लिखा भी है Q2 शिपमेंट लाइकली टू राइजन इन 11% सिक्वेंशियल एमिड ऑफ फॉलिंग इन्फ्लेशन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जून में हमारा इन्फ्लेशन मई में हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया था। वो आप देख सकते। अगर आप नेक्स्ट मंथ देखेंगे तो ये स्मार्टफोन मार्केट की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अब बढ़ा है तो ये नेक्स्ट मंथ डेटा जो आएगा उसमें डिक्लाइन होगा। तो ये पुराने मंथ का डेटा है, इसीलिए इसमें आप उछाल देख सकते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर 5G फोन्स अब देख सकते हैं यहाँ पे किसकी बड़ी है मार्केट। ओके, तो इसमें यही था। और यहाँ पे कुछ डेटा आप देख सकते हो टेबल में पूरा दे रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा याद न रखने की कोई ज़रूरत नहीं। टेक ऑफ टाइम अगेन यानी कि जो इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। हमने बहुत सारी न्यूज़ में कवर भी किया था।
1.24 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर इन जून में इतने सारे पैसेंजर्स ने टोटल क्या कहते हैं हम ट्रैवल किया हुआ। और यहाँ पे आप मार्केट शेयर देख सकते हैं, इंडिगो और एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा है, इंडिगो का 63 और एयर इंडिया का ये तीनों मिलाकर आप देख सकते हैं पूरा। और ऑक्यूपेंसी यानी कि कितनी जगह यहाँ पे भरी हुई रहती है, यानी कि अगर 1000 सीट्स हैं तो इसमें 90.9% यानी कि इंडिगो की 909 सीट्स पूरी रहती है और केवल 91 सीट्स ही खाली रहती है। और सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं किसका है स्पाइस जेट का 93.6% सीट्स और 19% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर, यानी कि 2022 जून मंथ में ये 19% इंक्रीज हो। और टाटा ओन विस्तारा क्लॉक्ड द बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस विथ 88.3% फ्लाइट्स ऑन टाइम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील टू ग्रो अरहर फॉर इंडियन प्लेट्स। अरहर तो आप समझ रहे होंगे, ये दाल तड़का और सांभर दोनों में यूज़ होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील इसे ग्रो करेंगे हमारे लिए। तो क्योंकि इंडिया को शायद डेफिसिट होगा और ये फिनोड आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होगा, इसीलिए अब ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही हमारे लिए ये अरहर उगाएंगे। Heavy rains likely to halve the apple production in HP and JK मीन्स हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक रेन मीन्स रेन का बढ़ जाना कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देता है पूरी इकोनॉमी में, कितना ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं टोमेटो के प्राइस बढ़ गए थे, राइस के प्राइस बढ़ गए थे। आप देख सकते हैं पेंशन स्कीम में से 21% ने विड्रॉ कर लिया है। फिर आप अभी यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं एप्पल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक 2-3 स्टेट्स में रेन बढ़ जाने से कितना ज़्यादा इकोनॉमी में डेंजरस या फिर डिस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को उगाना पड़ेगा और ये भी फ्री थोड़ी ना होगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है रेन बहुत बढ़ जाने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चाइना एक्सपोर्ट प्लंज 12.4% इन जून डिपनिंग इकोनॉमिक बूस्ट। चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया है कितने परसेंट से, 12.4% से। और इनकी मेन इकोनॉमी डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और तभी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का किंग है चाइना। और इसमें डिक्लाइन आया है 12.4% से। तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस है $70.2 बिलियन का। और ट्रेड सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट उनके ज़्यादा है इंपोर्ट से, कितने, $70.2 बिलियन। और ये बहुत बड़ा नंबर है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया का इंपोर्ट बड़ा ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और वो भी इससे कहीं ज़्यादा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा है, मुझे डेटा पता नहीं है अभी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, वो हम कह सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। UK 6 इकोनॉमिक श्रिंक इन मई। UK की इकोनॉमी श्रिंक यानी कि मीन्स ऑलमोस्ट नेगेटिव ग्रोथ या फिर 0% ग्रोथ होगा UK की इकोनॉमी का मई में, यूज़ हो गया है उनका। और एक डेफिनेशन है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि मैंने आपको समझाया था Q1, Q2, Q3 और Q4, कोई भी 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ होता है GDP का, तो वो कंट्री रिसेशन में कहलाती है। कोई भी 2 क्वार्टर ये और ये हो सकता, मीन्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि Q1 में नेगेटिव है और Q4 में नेगेटिव है, तो ये इसे रिसेशन में नहीं कहते, कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर में हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये आप देख सकते हैं शॉकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए। ओमेगा रोलेक्स वॉच डिमांड बूम्स डिस्पाइट राइजिंग प्राइस। एक तरफ इंडिया में फ्लड आ रहा है, UK में इन्फ्लेशन है, जर्मनी रिसेशन में है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोलेक्स वॉच की डिमांड, रोलेक्स जो कि सबसे महंगी वॉचेस में से एक कहलाती है, उनका डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है इन स्पाइट ऑफ राइजिंग प्राइस। तो ये एक
लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का घटना या फिर प्राइस के घटने से डिमांड का बढ़ना, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है कि लग्जरियस गुड्स, और यही इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। रोलेक्स वॉच की आप प्राइस बढ़ा दी उन्होंने तो भी क्या हुआ, उनकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है ना, तो ये एक एक्सेप्शन है। और मेनली डिमांड कहाँ से आ रही है, चाइना और यूएस से, और इनकी डिमांड कितनी बढ़ी है 18% से। और स्विस कंपनी ये एक्सपोर्ट करती है, उनका टोटल एक्सपोर्ट कितना है आप देख सकते हैं, $28 बिलियन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़, टेस्ला इलेक्ट्रिक पोर्ट बाइक फॉर किड्स टू लॉन्च इन चाइना। टेस्ला ने लॉन्च कर दी चाइना में किड्स की बाइक, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं $1670। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 1,36,000 ऑलमोस्ट प्राइस इसका बोल सकते हैं। मोटरसाइकिल है, बस इसमें तो यही था। और आप देख सकते हैं माइल मीन्स एवरेज देख सकते हैं यहाँ पे, और कितने 8 to 12 ईयर्स लिए है। और वो सो के व्यूज़ ऑन TCS डिवाइडेड आफ्टर स्लोएस्ट Q1। यहाँ पे जो Q1 मीन्स जब रिजल्ट आते हैं किसी भी कंपनी के, तो बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और बैंक्स होती है वो सब रेटिंग करती है कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, वैसा सब। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि रेटिंग दी है। पहले तो अंडरवेट, रिड्यूस, सेल, ऐड, होल्ड। ऐड का मतलब बाई करो, सेल का मतलब सेल करो ऑब्वियसली, होल्ड का मतलब आप कुछ मत करो। और मैं यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे Q1 के पहले मीन्स रिज़ल्ट के पहले ये टारगेट था, और रिज़ल्ट के बाद इसने ये टारगेट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत सारों ने कम किया है, बहुत सारों ने कॉन्स्टेंट रखा है, बहुत सारों ने बढ़ाया है। बस इस न्यूज़ में यही था। SBI raises 3,101 करोड़ वाया 81 बॉन्ड्स। और इंटरेस्ट इसमें कूपन रेट आप बोल सकते हैं, इंटरेस्ट 8.10% और बॉन्ड्स मैंने आपको अभी समझाया है। Zomato PB Fintech रेज 52 वीक हाइस। Zomato को आपको पता ही होगा, PB Fintech नहीं पता तो बता दूँ, पॉलिसी बाज़ार का नाम आपने सुना होगा, तो यही है PB Fintech। पॉलिसी बाज़ार या फिर पैसा बाज़ार, दोनों यही है। ओके, और इन्होंने 52 वीक हाई को छुआ है, देख सकते हैं डेटा। और ये सब स्टार्टअप कंपनीज जो कि IPO लाई थी उनका ही ये सब डेटा है। बट द नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, निफ्टी कैन टच 21,000 in 6 to 9 months। ICICI डायरेक्ट ने कहा है कि निफ्टी 21,000 को टच कर सकता है। अभी ऑलमोस्ट कितना है, 19,500 के आसपास है, और ये छू सकता है 21,000, ये कहा है ICICI डायरेक्ट ने। नेक्स्ट न्यूज़, नेटवेब टेक IPO टू ओपन ऑन July 17। अभी मैंने कहा था बूम पीरियड चल रहा है तो IPO की बारिश आ रही है। IPO की बारिश होने वाली है। नेटवेब टेक भी अपना IPO ला रहा है, उनकी ओपन डेट है July 17 से 19। उनका साइज़ है 631 करोड़ और प्राइस होगा 475 से 500। और द नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, न्यू SIP अकाउंट्स एट रिकॉर्ड हाई इन जून अमिड मार्केट रैली। क्योंकि मार्केट रैली होने के कारण SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकाउंट्स, ज़रा आपको शायद नहीं पता होगा कई लोगों को, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है, हर मंथ आपको एक फ़िक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिक्स अमाउंट। जैसे कि आप रिकरिंग डिपॉजिट तो जानते ही होंगे, उसी तरह से आपको जो फिक्स अमाउंट होता है वो म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर को देना होता है, वो आपको मैनेज करके देगा। और यहाँ पे कहा है कि 2.12 मिलियन न्यू SIP अकाउंट पर मंथ लास्ट 12 मंथ्स में। पिछले साल आप कन्वर्ट करके देख सकते, ऑलमोस्ट 21 लाख न्यू SIP अकाउंट हर मंथ खुले गए हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए।
एज्योर पावर ग्लोबल ऑडिटर रिज़ाइन। तो ये एक रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ये किसी भी कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग कहलाता है जब उनका ऑडिटर रिज़ाइन कर देता है। वो एक रेड फ्लैग कहलाता है। ये क्यों हो रहा नहीं पता के अगर किसी भी कंपनी का ऑडिटर चला जाता है तो एक रेड फ्लैग होता है किसी भी कंपनी के लिए। अभी आप देख सकते हैं बायजूस का भी ऑडिटर जो कि था डेलोइट, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पे एज्योर पावर ग्लोबल, एज्योर पावर का भी जो ऑडिटर था बाटली बॉय, अर्नस्ट एंड यंग वाली कंपनी, एक कंपनी है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और ये अर्नस्ट एंड यंग ऐसी कंपनी नहीं है, ये बिग फोर का पार्ट है। बिग फोर में कौन कौन आता है? अर्नस्ट एंड यंग, फिर आता है डेलोइट, फिर KPMG और शायद ब्लैक रॉक। लास्ट वाला मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ब्लैक रॉक है। इसमें बिग फोर का 4 कंपनीज बड़ी बड़ी आती है। कि फेडरल बैंक Q1 नेट प्रॉफिट राइज ऑफ 40%। तो फेडरल बैंक अपना प्रॉफिट 40% से बढ़ा दिया है। प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो इसमें बैंक में एक आपको ज़रूर वो देखना पड़ेगा कि NPA कितना है। तो इसमें शायद दिया होगा, आप देख सकते हो। नेट इंटरेस्ट इनकम अप टू 20%। NPA इसमें ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। हम लोग अब उसमें गूगल में चेक कर लेना, गूगल या फिर किसी में भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। पतंजलि फूड्स OFS दे 2x नॉन रिटेल बिट्स, यानी कि पतंजलि फूड्स कल ही हमने डिस्कस किया था कि उनका OFS आया है। OFS का मतलब है ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करती है और ब्रोकर डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर को सेल करता है यूनिट्स। तो उसमें 2x यानी कि अगर 100 शेयर्स ऑफर किए हैं तो टोटल 200 शेयर्स का उनको आया है। और वो है नॉन रिटेल बिट्स, यानी कि जो DIA हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और वो सब उसमें डिमांड ज़्यादा है। 2x ऑलमोस्ट है। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अकासा एयर टू एड 800 स्टाफ्स ऑपरेट इंटरनेशनली। अकासा एयर जो कि राकेश झुनझुनवाला सर जी से बैक्ड थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो उसमें अकासा एयर ने ऐड किए हैं टोटल 800 स्टाफ। क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेट करना है इंटरनेशनली। ओके नेक्स्ट न्यूज़, शायद नहीं, अभी 2 न्यूज़। HCL टेक टू बाय जर्मन ऑटो टेक कंपनी असाप फॉर 251 मिलियन यूरो। सब यानी कि एज सुन एज पॉसिबल नहीं है। ये एक कंपनी ऑटो मेकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फोकस्ड ऑन एरिया लाइक ऑटोनोमस ड्राइविंग, यानी कि जैसे ड्राइवरलेस कार्स हो गई, ई मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी उसमें। और उनके एम्प्लॉयज़ है 1600 टोटल। तो उनको खरीद लिया है कितने में? 251 मिलियन यूरो में। रजनीश कुमार एंड मोहनदास पाई इन बायजूस बोर्ड पैनल। तो ये दोनों कौन हैं? फॉर्मर SBI चेयरमैन और फॉर्मर इन्फोसिस के CFO। तो सीनियर स्टाफ्स को हायर करने वाले बायजूस ने हायर कर लिया है। तो उनकी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं कब तक वो रिवाइव कर पाते हैं। स्विगी एक्वायर्स TN बेस्ड FMCG डिस्ट्रीब्यूटर लिंक। स्विगी ने एक्वायर कर लिया है तमिलनाडु बेस्ड FMCG जायंट लिंक को। और उनके ऑलमोस्ट 1 लाख स्टोर्स हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बेस है। विप्रो Q1 नेट प्रॉफिट अप 12% मुझसे एस्टिमेट्स, लेकिन यहाँ पे बात विप्रो के Q1 नेट प्रॉफिट की है जो कि 12% से अप है। लेकिन उन्होंने मिस कर दिया है एस्टिमेट, यानी कि एस्टिमेट होगा शायद 14%, अप्रोक्स में बोल रहा हूँ। 14 से 15% कुछ होगा उनका मार्केट का एस्टिमेट, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 12%। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गूगल AI बोट बार्ड इन 9 इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि ओपन AI का है ChatGPT, तो और गूगल AI का है बार्ड। तो ये अवेलेबल होगा 9 इंडियन लैंग्वेजेस में। और ये तेज़ी से एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन शायद ही ChatGPT को छू पाए क्योंकि उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उसमें। नावी फाइल 150 to 200 MB डिलेड IPO। नावी आपको अगर नहीं पता तो मैं कह दूँ, फेसबुक था
फेसबुक सॉरी फ्लिपकार्ट था, माय बैड, फ्लिपकार्ट था। उनके मालिक थे सचिन बंसल, आप यहाँ पे देख सकते हो, सचिन बंसल उनके मालिक थे। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को लेफ्ट कर दिया और उनको किसको बेच दिया, वॉलमार्ट, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट को बेच दिया। और उन्होंने एक नावी नाम की एक नई कंपनी शुरू की, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस और ये म्यूचुअल फंड और वो सब सेक्टर में। तो उन्होंने अभी IPO फाइल किया था, लेकिन वो डिले कर दिया, तो अब शायद वो ला सकते हैं। लेकिन न्यूज़ ये है कि उन्होंने 150 से 200 वर्कर्स को फायर कर दिया। ओके, तो सब न्यूज़ हमारी ख़त्म हो गई है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।